नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। अगले 20 मिनट में आपको दिखाएंगे तमाम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में भाग लिया। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही इस अवसर पर उन पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमें वीर लाचित की 400वीं जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही कहा कि यह ऐतिहासिक महोत्सव असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है। आज भारत न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विविधता को मना रहा है, बल्कि अपनी संस्कृति की ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद भी कर रहा है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में अपने पति और बेटे के साथ लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी शामिल हुई। मध्य प्रदेश में इस यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने खरगोन जिले के खेरदा से पैदल चलना प्रारंभ किया। यात्रा में प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान भी पैदल चलते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया, राहुल गांधी की अगुवाई वाली यात्रा शुक्रवार शाम भगवान शिव के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचेगी। जयपुर में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की तरफ से राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत, मंत्री गोविंद राम मेघवाल, टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जिन्हें आगे बढ़ना है उसे अपमान का घूंट पीना सीखना चाहिए। अगर अम्बेडकर भी अपमान का घूंट नहीं पीते तो संविधान नहीं बनाते। साथ ही कहा कि अगर गांधी जी अपमान का घूंट नहीं पीते तो साउथ अफ्रीका में आंदोलन से लेकर देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका नहीं निभाते। वहीं उन्होंने कहा कि छुआछूत मानवता के लिए सबसे बड़ा कलंक है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो गरीब को कौन पूछता। आगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कानून और अपराध के मामले में बीजेपी शासित राज्यों के हाल बेहद खराब है। हमने फिर भी नियंत्रण में रखा है। राजस्व मंत्री रामलाल जाटव झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री जाटव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से संबंधित विभाग के कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट लेकर समीक्षा की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने कोलायत में देशनोक के करनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 दिवसीय 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है। इसने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। उन्होंने विज्ञान का उपयोग विकास में करने का आह्वान किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर महामहिम राज्यपाल भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के संविधान पार्क का लोकार्पण समारोह करेंगे। इस मौके पर महाराजा सूरजमल की 21 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसकी तैयारियां विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी की जा रही है। एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर आएंगे। इस दौरान वो भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अजमेर में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी की आगामी दिनों में प्रस्तावित जन आक्रोश रैली को राजनीतिक नौटंकी बताया। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता हथियाने के लिए आम जनता को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई काम नहीं है। नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा में बौखलाहट है और भाजपा जन आक्रोश रैली निकालकर केवल सत्ता हथियाने के लिए आम जनता को गुमराह कर रही है। नगर निगम हेरिटेज में पार्षदों के धरने का तीसरा दिन आज समितियों के गठन की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। हेरिटेज मुख्यालय में मॉर्निंग वॉक और योग करते दिखे पार्षद। शुरू में तारानगर से कांग्रेस विधायक नरेंद्र पुडानिया ने पार्टी में चल रही अंतर्कलह को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा पार्टी में विवाद होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। साथ ही कहा कि आलाकमान को शीघ्र ही इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए। उनका फैसला सभी को मानना होगा। अगले साल चुनाव से पहले इस तरीके के मतभेद होना पार्टी के लिए ठीक नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने से पहले पार्टी को एकजुट होना जरूरी है। जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। जेईसीआरसी विश्वविद्यालय में 25 नवंबर से 27 नवंबर तक अधिवेशन कार्यक्रम होगा। बता दें कि 18 साल बाद राजस्थान में अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन में देश भर से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे।
अजमेर में ब्यावर कांग्रेस सेवा दल की तरफ से शहर में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया गया। विधायक रामनिवास गावड़िया नागौर के पर्वतसर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पर्वतसर से डेगाना तक 50 करोड़ की लागत से बनने वाली 55 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक रामनिवास गावड़िया ने कहा कि ग्रामीणों की काफी अरसे से मांग थी कि बुटाटी से पर्वतसर वाया जयपुर का सीधा रास्ता बने। इसी मांग को देखते हुए इस रोड को स्वीकृति मिली है। अजमेर के केकड़ी में भारत जोड़ो तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। रैली का आयोजन गुजरात कांग्रेस प्रभारी और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर हुआ। कांग्रेस कार्यालय से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुरू हुई और शहर के मुख्य रास्तों से होकर गुजरी, जिसमें सभी वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लेकर रैली को सफल बनाया। शहर में ग्रामीण मंडल की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह जाटव की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं एवं उपलब्धियां पर चर्चा की गई। वहीं राज्य सरकार की विफलताओं पर भी चर्चा हुई। प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह जाटव ने कहा कि 2023 में वर्तमान कांग्रेस सरकार को उखाड़कर फेंकने का सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। इस दौरान मंडल के महामंत्री शिव सिंह बेवर, महोर सिंह, कमल सिंह, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष यादवेंद्र पाली, गबरू पाली, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। जालोर के रानीवाड़ा में भूमिया राजपूत समाज छात्रावास में राजपूत समाज की बैठक हुई। बैठक का आयोजन तहसील अध्यक्ष ऊप सिंह परमार सिलासन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व सरपंच भूप सिंह ढाभी, जवाहर सिंह पाल, रूप सिंह झाला, फौज सिंह, महेंद्र सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। भूमिया राजपूत समाज रानीवाड़ा के अध्यक्ष ऊप सिंह परमार सिलासन ने कहा कि अच्छे कार्यों से ही समाज आगे बढ़ता है। समाज को एकता देने के लिए गतिशीलता जरूरी है। उन्होंने संगठित होकर कार्य करने की भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाने और एकता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंदिरा रसोई में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर ने आमजन के साथ बैठक कर भोजन किया। साथ ही भोजन कर रहे लोगों से खाने की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। साथ ही रसोई संचालकों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कोटा नगर निगम दक्षिण की सफाई व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम दक्षिण सफाई व्यवस्था समिति की अध्यक्ष सुमित्रा खींची भी मौजूद रही। इस दौरान खींची ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर कड़े नियम बनाने पर सभी सदस्यों और अधिकारियों से चर्चा हुई। साथ ही शहर में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए हर वार्ड में फॉगिंग मशीन द्वारा स्प्रे करवाए जाने का आदेश पारित हुआ है। वहीं शहर में मांसाहारी दुकानों को बिना लाइसेंस के नहीं चलने दिया जाए, इसको लेकर भी आदेश जारी हुआ। अलवर के बानसूर में मत्स्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बानसूर के ऐतिहासिक किले पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान सर्वधर्म सभा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके पश्चात दीपदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं आयोजनकर्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। बानसूर में मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन रामलीला मैदान पर रंगोली प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी और निजी विद्यालय और महाविद्यालय की बालिकाओं ने भाग लिया। इस दौरान बालिकाओं ने अपनी अपनी रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। वहीं बालिकाओं ने सांस्कृतिक धाराओं के महत्व को रंगोली के माध्यम से दर्शाया। राजस्थान शिक्षक महासंघ के बैनर तले कोटा जिले की शाखा ने अपनी कई मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि सरकार ट्रांसफर की नीति को बंद करके तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जल्द तबादले करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक सभी टीचरों के तबादले बिना नीति के कर रही है। वहीं सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के भत्ते में असमानता है, जिसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो जल्द ही शिक्षकों को सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वैर में एक महाविद्यालय डीपीएम परिसर में एनसीसी कैडेट्स निदेशालय राजस्थान के तत्वावधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 10 दिवसीय एनसीसी कैडेट्स शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के मुख्य अतिथि एनसीसी ग्रुप कोटा जोन के कर्नल महेंद्र सिंह रहे। इस दौरान अतिथियों ने एनसीसी के महत्व और स्थापना के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी। इस 10 दिवसीय शिविर में कुल 600 कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जिसमें राजस्थान के 450 और असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय आदि प्रांत के 150 कैडेट्स भाग ले रहे हैं।
उदयपुर के टीडी गांव में गर्भवती महिला की डिलीवरी एम्बुलेंस में ही कराई गई। चालक और डॉक्टरों की सतर्कता से महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। अलवर में मत्स्य उत्सव का आज दूसरा दिन है। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन और आमजन में काफी उत्साह देखने को मिला। दूसरे दिन बाग में पेट एनिमल शो का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रजाति और नस्लों के डॉग ने भाग लिया। इसके अलावा बिल्ली, मुर्गी, कबूतर, चिड़िया का भी खेल देखने को मिला। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि प्रकृति में हर किसी का अपना योगदान है, जिसमें एनिमल भी शामिल हैं। उत्सव में 40 से अधिक प्रजाति के डॉग्स शामिल किए गए हैं। खाजूवाला के सामरदा में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच शुरू हुई। सीसीबी चेयरमैन भागीरथ ज्याणी, अब्दुल सत्तार, पवन भादु सहित अधिकारियों ने इसका शुभारंभ किया। जयपुर में विराटनगर के ग्राम पंचायत जवानपुरा में ग्राम सेवा सहकारी समिति में 800 कट्टे यूरिया प्राप्त हुए। खाद्य वितरण के दौरान कई लोग मौजूद रहे। देसूरी के सादड़ी वन विभाग की टीम ने वन्य जीव का शिकार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम ने इनके पास से एक बंदूक भी बरामद की है। तीनों शिकारी कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से शिकार कर रहे थे, तभी वन विभाग की टीम ने इनको पकड़ लिया है। इसके बाद सभी को अभ्यारण्य मुख्यालय से ले जाया गया। फिलहाल इन सभी से वन विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों वन्य जीवों का शिकार करने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खाजूवाला के पुगल में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक में लूट की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने लुटेरों के पास से एक अवैध हथियार समेत लाठी, डंडे, सरिया और मिर्ची पाउडर जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस टीम ने एक फर्जी नंबरों की कार को भी जब्त किया। गिरफ्तार बदमाशों में से एक पंजाब, 4 श्रीगंगानगर और एक खाजूवाला का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देसूरी में वन विभाग की टीम ने 2 चंदन तस्करों को धर दबोचा है। साथ ही तस्करों से 2.5 किलो चंदन और चंदन काटने के हथियार जब्त किए। कोटा नगर विकास न्यास द्वारा विज्ञान नगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर विरोध देखा गया। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यूआईटी कार्यालय पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पूर्व भाजपा विधायक भवानी सिंह राजावत ने यूआईटी सेक्रेटरी राजेश जोशी से मुलाकात की और कहा कि गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर अतिक्रमण हटाया जाए। हनुमानगढ़ में ग्रेड पे 3600 करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर की तहसीलों के पटवारियों ने जिला मुख्यालय पर न्याय यात्रा और आक्रोश रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवी गर्ग को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला मीडिया प्रभारी कमलकांत ने बताया कि पटवार संघ का राज्य सरकार के साथ जुलाई और अक्टूबर माह में 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में समझौता हो चुका है, लेकिन आज तक मांगे पूरी नहीं की गई। जालोर जिले के भीनमाल में पुलिस ने नकबजनी के वारदात को अंजाम देने के मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला ने भीनमाल में चोरी की वारदात के साथ साथ रानीवाड़ा और भरूडी से भी चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी महिला फटे कटे कपड़े पहनकर कचरा बीनने का बहाना बनाकर घर की रेकी करती थी। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद चोरी की और वारदातों के खुलासे होने की संभावना है। दांता रामगढ़ में बहू के अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में पुलिस ने ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित युवती ने 2 महीने पहले पुलिस में वायरल तस्वीरों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना है कि उसके ससुर और पति ने चोरी छिपे उसकी तस्वीरें ली थी। वहीं विरोध करने पर दोनों उसके साथ मारपीट करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद पति ने सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।